बाबा की पावन धारा शिरडी से सभी साईं भक्तों को योगेश का सादर प्रणाम, नमस्कार और ओम साई राम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिरडी वाइब्स में। क्या आपको पता है शिरडी साईं बाबा मंदिर के कुल 8 गेट है। कोई वीआईपी भक्तों के लिए है, कोई वरिष्ठ नागरिकों के लिए और कोई दिव्यांग भक्तों के लिए, और कुछ गेट सिर्फ एग्जिट के लिए होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि 90% भक्त यही कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि मंदिर में प्रवेश कहाँ से करें। चप्पल, जूते, मोबाइल कौन से गेट पर रखना ज़्यादा आसान रहेगा, और सबसे बड़ा सवाल, सबसे जल्दी साईं बाबा के दर्शन किस गेट से मिलेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कौन सा गेट किस भक्त के लिए है और आपके लिए कौन सा गेट सही रहेगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं गेट नंबर 1 पर। सबसे पहले बात करते हैं गेट नंबर 1 की। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये गेट अहिल्यानगर मनमाड़ हाईवे यानी मुख्य सड़क की तरफ खुलता है। ये गेट आम दर्शनार्थियों यानी जनरल लाइन के लिए बिल्कुल नहीं है। ये गेट खास तौर पर प्री प्लान्ड सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ किसे जाना चाहिए? अगर आपने काकड़ आरती, मध्याह्न आरती, धूप आरती या शेज आरती का पास ऑनलाइन बुक किया है तो आपकी एंट्री यहीं से होगी। अगर आपने मंदिर में सत्यव्रत पूजा या अभिषेक पूजा करने के लिए बुकिंग की है तो आपको भी इसी गेट से जाना है। इसके अलावा यहीं पर स्थित है संस्थान का PRO ऑफिस यानी जन संपर्क कार्यालय और साथ ही डोनेशन ऑफिस। अगर आप बाबा के चरणों में दान करना चाहते हैं तो ये गेट आपके लिए ही है। और अब एक बहुत जरूरी जानकारी, सेल्फ VIP दर्शन बुकिंग कियोस्क यानी टच स्क्रीन मशीन आपको गेट नंबर 1 के ठीक बगल में ओल्ड पिंपलवाड़ी रोड की तरफ मिलेंगी। यहीं से आप खुद अपना दर्शन पास निकाल सकते हैं। अब आते हैं गेट नंबर 2 पर। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये ओल्ड पिंपलवाड़ी रोड पर स्थित है। ध्यान दीजिए, ये गेट आम भक्तों के लिए पूरी तरह बंद रहता है। ये गेट खास तौर पर VVIPs के लिए आरक्षित है, जैसे बड़े राजनेता, मंत्री, बिजनेसमैन या खेल और फिल्म जगत की हस्तियां। यहाँ आम दर्शन की कोई एंट्री नहीं होती और ना ही यहाँ किसी तरह की पास या टिकट सुविधा उपलब्ध है। इसलिए इस गेट पर रुककर समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। इसके ठीक पास है गेट नंबर 2A। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेट है जिसे खास तौर पर भक्तों की सुविधा के लिए बनाया गया है। अगर आपके साथ कोई सीनियर सिटीजन है, गर्भवती महिलाएं हैं या गोद में छोटे बच्चे हैं तो आपको घंटों लंबी और भारी भीड़ में लगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली के साथ सीधे गेट नंबर 2A से एंट्री ले सकते हैं, जहां अक्सर भीड़ बहुत कम होती है और प्रवेश काफी जल्दी मिल जाता है। बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखें, यहाँ प्रवेश करते समय अपने साथ ओरिजिनल ID प्रूफ या आधार कार्ड जरूर रखें। इससे गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को उम्र का वेरिफिकेशन करने में आसानी होगी और आपको बिना किसी रुकावट के बाबा के करीब जाने का मौका मिल सकेगा। अब बात करते हैं गेट नंबर 3 की, जो साईं शताब्दी मंडप के बगल में स्थित है और जिसका जिक्र मैंने थंबनेल में किया था कि यहाँ से होते हैं सबसे जल्दी दर्शन। और जी हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि इस गेट की लाइन सबसे छोटी होती है। लेकिन एक जरूरी बात ध्यान रखें, ये गेट सिर्फ दिव्यांग यानी हैंडीकैप्ड या डिफरेंटली एबल्ड भक्तों और शिरडी गांव के स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित है। इस गेट से आम भक्तों की एंट्री नहीं होती। और एक महत्वपूर्ण जानकारी, दर्शन के बाद आप गेट नंबर 3 से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये सभी भक्तों के लिए कॉमन एग्जिट गेट है। साथ ही इसी गेट पर मोबाइल जमा करने की सुविधा और मुफ्त चप्पल स्टैंड भी उपलब्ध है। अब चलते हैं गेट नंबर 4 की ओर। ज्यादातर भक्त दर्शन के बाद इसी गेट से बाहर निकलते हैं, यानी ये गेट भी एग्जिट फॉर ऑल के रूप में उपयोग होता है। लेकिन एक जरूरी जानकारी, अगर आप मंदिर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं और लेंडी बाग, साईं बाबा म्यूजियम या फिर सुवर्ण खिड़की यानी गोल्डन विंडो से बाबा का मुख दर्शन लेना चाहते हैं तो आप इसी गेट नंबर 4 से एंट्री ले सकते हैं। इसके लिए आपको गेट नंबर 4 पर स्थित डोनेशन काउंटर से फ्री पास लेना अनिवार्य है। गेट नंबर 5, ये गेट पूरी तरह से केवल बाहर निकलने यानी एग्जिट ओनली के लिए उपयोग होता है। इस गेट से किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं दी जाती। इस गेट से बाहर निकलने पर आप सीधे अहिल्यानगर मनमाड़ मुख्य मार्ग पर पहुंच जाते हैं। अब बारी है गेट नंबर 6 की। अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन VIP पेड पास लिया है तो आपकी एंट्री इसी गेट से होगी। VIP पास वाले भक्तों के लिए ये गेट सबसे सही और सुविधाजनक रास्ता है। और अंत में आते हैं गेट नंबर 7 और 8। ये दोनों गेट जनरल फ्री दर्शन लाइन के लिए निर्धारित हैं। जो भक्त बिना किसी पास के दर्शन करना चाहते हैं उन्हें इन्हीं गेट से प्रवेश करना होता है। यहाँ से फ्री दर्शन की सामान्य लाइन शुरू होती है। गेट नंबर 6, 7 और 8 ये तीनों गेट नए बनाए गए दर्शन क्यू कॉम्प्लेक्स में स्थित हैं। अब एक प्रो टिप जो आपका काफी समय बचाएगी। मंदिर के लगभग हर गेट पर जूते चप्पल रखने की फ्री सुविधा उपलब्ध है। हर गेट पर मोबाइल लॉकर भी उपलब्ध है।
अक्सर भक्त लाइन में लगते समय वही जूते चप्पल उतार देते हैं। दर्शन के बाद जब वे गेट नंबर 3, 4 या 5 से बाहर निकलते हैं तो अपने जूते लेने के लिए उन्हें मंदिर के बाहर बाहर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए मेरी सलाह है, आप जिस गेट से बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं, जैसे गेट 3, 4 या 5, अपने जूते चप्पल और मोबाइल उसी गेट के लॉकर में जमा करें। इससे दर्शन के बाद आपको कड़ी धूप में नंगे पैर सड़क पर नहीं चलना पड़ेगा और आपकी शिरडी यात्रा ज्यादा आसान और आरामदायक बनेगी। तो ये थी साईं बाबा मंदिर के सभी 8 गेट्स की संपूर्ण जानकारी। मुझे विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद साईं बाबा मंदिर में प्रवेश को लेकर आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर यह जानकारी आपको मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें जो शिरडी आने का प्लान बना रहे हैं। शिरडी से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए शिरडी वाइब्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास जानकारी के साथ। तब तक साईं की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम साई राम।